ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्णु वामन गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्णु भक्तिवेदांत स्वामी महाराज को चरणों सरोजनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत ही अच्छा दिन है, जो कि आज श्री सविता दीदी घर में और श्री प्रभु जी के घर में आज हम लोगों ने चंद्रकांत इनके घर में हम लोग आज हरि कीर्तन और भगवान की कथा करने का हम लोगों को सुयोग मिला है। भगवान कथा की बड़ी महत्व है। एक समय भगवान द्वारका में कृष्ण रहते समय उन्होंने एक यज्ञ के अनुष्ठान किया है, जिस यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उन्होंने स्वागत किया। बड़ी सुंदर वेदी बनाई जहाँ पर चंदन की लकड़ी, गैया घी, हवन सामग्री का व्यवस्था की गई, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं बलदेव, वसुदेव महाराज, देवकी और उनको सारे 16,108 रानियाँ जिस यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले हैं, और सबके सब ऋषि मुनि लोग जब हवन सामग्री डाल रहे थे हवन कुंड में, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अग्नाय स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। कहते नियम है जब कोई यज्ञ प्रारंभ होता है, जब तक उसका पूर्णाहुति नहीं हो जाए बीच में बंद नहीं करनी चाहिए, पूर्णाहुति को बाद में बंद करनी चाहिए। स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, हठात सभी लोगों ने देखा कि आकाश से एक ज्योति उतरते हुए। सब लोग देखने लगे इतना बड़ा ज्योति कहाँ से उतर रहा है। देखते देखते जब धीरे धीरे ज्योति नीचे आने लगा, देखा ज्योति नहीं कोई एक इंसान दिख रहा है। जब थोड़ा नीचे आ गया, देखा इंसान नहीं वो स्वयं श्री नारद ऋषि, प्रभु का कीर्तन करते हुए, वीणा बजाते हुए, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल करते करते श्री नारद जी आ गए। नारद जब आए, वसुदेव महाराज खड़े हो गए, भगवान कृष्ण खड़े हो गए, बोले हवन बंद करो, यज्ञ को बंद करो, क्योंकि यज्ञ का जो फल है वो साक्षात रूप में प्रकट हो गए। जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे थे साक्षात फल स्वयं आ गए। यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं,
वो यज्ञ के लिए जितने हवन सामग्री था, जितने घी दूध दही जो कुछ फूल धूप दीप सब था, कहते श्री नारद जी को भगवान जिस सिंहासन में बैठते हैं उस सिंहासन में बैठा दिया। भगवान स्वयं, वसुदेव महाराज, देवकी सब रानी मिल करके नारद जी को चरण धोए पंचामृत से, और भगवान स्वयं चरणामृत ग्रहण किया नारद जी के, और उनका चरणामृत को संपूर्ण द्वारका में शांति वारी जानते हो ना, जो शांति हो पानी को उन्होंने पूरा द्वारका में हमारा शांति हो मंगल हो वो पानी का छिड़काव करवाए। और उन्होंने नारद जी को बैठा करके श्री वसुदेव महाराज स्वयं बोल रहे, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले दुर्लभम मनुष्य जन्म, कहते ये जो मानव शरीर है बड़े भागमा न सतन पावा, ये शरीर बड़े दुर्लभ शरीर है। लेकिन दुर्लभ शरीर में और सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है? बोले तत्रापि दुर्लभ मन्ये, कहते उससे भी दुर्लभ है। बोले वैकुंठ प्रिय दर्शन, अगर किसी शुद्ध भक्त का दर्शन मिल जाए, कहते मानव जन्म दुर्लभ तो है ये, उससे भी दुर्लभ है जीवन में कभी शुद्ध वैष्णव का अगर दर्शन मिल गया, भगवान के अगर दर्शन मिल गया। शास्त्र में बताया भगवान का दर्शन से जो लाभ है उससे ज्यादा लाभ है संत दर्शन से। जो संत है ये चलते हुआ साक्षात तीर्थ स्वरूप है। इसलिए आप भगवान के पास में जाओ, दर्शन करो। हाँ, प्रभु का दर्शन किया इतना, लेकिन हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा, हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा। ठाकुर हमसे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलेगा कौन है? संत है, भक्त लोग बोलेंगे। इसलिए अगर कभी भगवान की दर्शन हो जाए, अगर प्रभु अगर कुछ बोलेंगे, प्रभु यही बोलेंगे मेरे भक्त का संग करो। इसलिए जब ध्रुव जी को भगवान दर्शन दिया, भगवान ने बोले बेटा भर मारो। ध्रुव कहते प्रभु आपके संतों का संग दे दो। भगवान का ध्रुव, मैं स्वयं भगवान तेरे को मिल गया, फिर मेरे भक्त का संग क्यों चाहते हो? बोलो प्रभु आज जो आप दर्शन मिले कैसे मिले? उस नारद जी की कृपा से ही आप दर्शन मिले। अगर आपके साथ में रहेंगे ना, आप थोड़ी आपकी कथा सुनाओगे, आपकी कथा तो आपको भक्त ही सुनाएंगे। और आपकी भक्तों का अगर संग करे, आपकी अगर हम कथा श्रवण करे, ये मन अपने आप का आपको चरण में लगा रहेगा। हाँ, इसलिए अगर किसी भक्तों का कृपा के बगैर अगर भगवान भी दर्शन हो जाए, कहते हमारा कोई लाभ नहीं होगा। जैसे उदाहरण दिया, बताओ रावण ने राम को देखा कि नहीं? देखा है ना, लेकिन क्या रावण का हृदय परिवर्तन हुआ है? मेघनाद ने राम लक्ष्मण को देखा कि नहीं? कि जो भगवान को दर्शन करे तो भवबंधन दूर हो जाता है। लेकिन मेघनाद ने शक्तिशैल लक्ष्मण को विरोध किया है, लक्ष्मण को उन्होंने शक्तिशैल मारा है। साक्षात परम ब्रह्म भगवान और लक्ष्मण को नागफास बंधन में बांध दिया। कौन? मेघनाद। क्या राम को दर्शन करके उसका कोई कल्याण हुआ है? भगवान को दर्शन करके भी भगवान को नागफास बंधन में बांध देता है। रावण साक्षात देख रहे, कर रहे हैं क्या? बोले वनवास के दो छोकरे, हाँ, कहा वन में भटकने वाले, भगवान को ऐसे बोल रहे थे। मेघनाद ने जब लक्ष्मण को वर में ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, पाशुपात अस्त्र प्रयोग किया, नारायण अस्त्र प्रयोग किया, लेकिन सबके सब लक्ष्मण को परिक्रमा करके चले गए। मेघनाद ने रावण को समझाया, अगर बचना चाहते हो ये साधारण नहीं, जा करके शरणागत हो जाओ। बोले वनवास की जो छोकरे भगवान हो गए, हाँ, इसलिए चिंता मत करो, मैं हूं, और भगवान के साथ में लड़ाई करेंगे। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भगवान भी हमें मिल जाए, हमारा कोई लाभ होने वाले नहीं है अगर भक्त का अगर कृपा नहीं हो। हाँ, जैसे कंस कृष्ण को देखा कि नहीं, लेकिन कृष्ण को मारने के लिए कितने दैत्य को उसने भेज दिया, अभासुर, बकासुर, सकटासुर, कितने। और जिस समय राम लक्ष्मण मथुरा में आते हैं, चारों मुष्टि को साथ में उनको युद्ध होता है, स्वयं चारों मुष्टि को युद्ध कर रहे हैं कृष्ण बलराम से। हाँ, और थोड़ी सी मौका मिले तो पछाड़ दे दोनों को।
साक्षात भगवान के साथ में युद्ध कर रहे हैं और मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इतना जिनका बाहु में बाहु, छाती में छाती, जंग में जंगा, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भावना क्या है, सूर्य को पाते ही इसका खत्म कर दे। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, कहते ये भगवान को तो दर्शन किए, इतना नजदीक संग इनका मिला है, कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों लाभ नहीं हुआ? शास्त्र कहता है अगर किसी सद्गुरु की कृपा नहीं हो, जब तक भक्तों की दर्शन नहीं हो, भक्तों की कृपा नहीं हो, और अगर कोई भगवान भी मिल जाए हमारा कोई भी लाभ होने वाले नहीं। अगर कृष्ण यहाँ प्रकट हो जाएगा ना, हमारा कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, कारण क्या है? कारण है कहते भगवान को कैसे पहचाना जाता है? कहते प्रेम को द्वारा। हाँ, भगवान को प्रेम को द्वारा प्रभु का दर्शन होता है। प्रेम से पहले अगर भगवान आएंगे तो हमारा कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं, वसुदेव कह रहे हैं, एक तो मानव जन्म दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है जब जीवन में किसी शुद्ध भक्तों का दर्शन, संतों का दर्शन मिले। हाँ, इसलिए यहाँ पर और देखो कितने बड़े यज्ञ कर रहे थे, विश्व शांति महायज्ञ है, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि लोग, जहाँ पर कितने टन घी मंगाए, गया घी, जहाँ पर चंदन की लकड़ी, इतना बड़ा धूमधाम से यज्ञ कर रहे थे। लेकिन बीच में नारद आए तो बंद कर देते हैं यज्ञ को, बोले यज्ञ करने का जरूरत नहीं, यज्ञ का तो फल आ गया। शिक्षा क्या है? शिक्षा यही है, हम जो कुछ करते हैं, यज्ञ का नाम क्या था? विश्व शांति। विश्व में शांति कैसे हो? हाँ, शिक्षा से शांति कैसे मिलेगा? जीवन में शांति तभी मिलेगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। बोले तत्प्रसादात पराम शांति। कृष्ण कहते मेरी कृपा से, लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे? जब भक्तों का कृपा हो, भक्ति हो। भक्ति कहाँ से मिलेगा? बोले भक्ति मिलेगा भक्तों का संग से। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, यहाँ पर भगवान स्वयं जीवन का सबसे बड़ा फल है। जीवन में जब हमें कोई शुद्ध वैष्णव से मिल गए, तो भक्तों से अगर मिल गए तो समझो हमारा जीवन धन्य हो गया है। किंतु भक्तों को द्वारा ही भक्ति मिलता है। देखो ये लोग अंग्रेजी लोग हैं, मिस्कॉन में जाओ, जैसे तिलक लगाए, गला में कंठी, हाथ में माला, देखो इनके अंदर में भक्ति भावना कहाँ से आएगी? किसने जगाया? क्या भगवान राम कृष्ण ने जगाया इनके हृदय में? भगवान नहीं है, कौन आए? साधु आए, भक्त लोग आकर जीवन को परिवर्तन करते हैं। हाँ, इसलिए इनके हृदय में भी प्रभु का नाम, भक्ति, देखो कैसे दिन भर माला लेकर प्रभु का भक्ति में मस्त है। लेकिन जीवन अगर किसी ने परिवर्तन किया तो भक्त लोग ने करते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ पर श्री नारद ऋषि कहते हैं कि ये श्री वसुदेव महाराज भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे बड़ा जो दुर्लभ है भगवान का संग नहीं, भक्तों का संग है। अगर भगवान अगर किसको ऊपर कृपा करते हैं, ठाकुर किसको ऊपर कृपा करते हैं, इनका कृपा का यही फल है जब किसी भक्तों का दर्शन मिले। श्री विभीषण जी कहते हैं, जो रघुवीर मेरे अनुग्रह कीने, जब मेरे रघुवीर राम प्रभु ने मेरे अनुग्रह कीने, तब उनकी कृपा से, कहते हनुमान प्रभु राम की कृपा से ये लंकापुरी है, रावण का पुरी है। यहाँ पर कहाँ संतों का दर्शन हो सकता है? जहाँ पर भगवान का नाम गंध तक भी नहीं। कहते आपने यहाँ पर श्री राम कैसे लिख लिया? तो प्रश्न है, कहते यहाँ पर और घर के सामने लिखा हुआ श्री राम लिखा हुआ, ये कैसे राम लिख लिया? देखो यहाँ पर सिखा रहे हैं भक्तों को कैसे भक्ति करनी चाहिए। कि रावण ने कभी पूछा, बोले विभीषण तुम्हारे शत्रु का नाम कैसे यहाँ लिख दिया राम, श्री राम कैसे? बोले राम कहाँ राम? बोले ये राम लिखा, श्री राम लिखा हुआ। बोले श्री राम का थोड़ी नाम है। बोले किसका? बोले मैं अपना भाभी भैया को बहुत प्रेम करता हूँ ना, बोले उनका नाम लिखा। बोले कैसे? बोले आपका नाम रावण, रावण का पहला अक्षर रा, और भाभी का नाम मंदोदरी, पहला अक्षर म, इसलिए श्री राम। भाभी भैया का नाम, मैं भाई भैया को ज्यादा प्रेम करता हूँ ना, इसलिए यहाँ पर श्री राम नाम लिख करके रखा। यहाँ पर सिखा देते हैं अगर किसको भक्ति करना है, हाँ ये भक्ति करने के लिए ये तरीका बता रहे हैं। किसी तरह से हमें अपना मतलब निकाल लेनी चाहिए, किसी तरह से प्रभु का भजन हम करने का। हाँ, इसलिए राम लिखा। इसलिए कहते लंकापुरी में थोड़ी कोई भगवान का भजन कोई नाम होता है। इसलिए विभीषण कह रहे हैं लंकापुरी में भी जब प्रभु का राम की कृपा होता है तब जीवन में संतों का दर्शन हो जाता है। इसलिए आज मोय भरोसा है हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिला नहीं संता। आज मेरे को भरोसा हो गया है। क्या भरोसा हो गया है? लंका जैसे पुरी में, रावणपुरी में संत दर्शन, और राम के सबसे प्यारे संत, सबसे बड़ा उनका जो निकट का हनुमान जी, इनका दर्शन यहाँ मिल रहा। ये श्री रघुवीर का ही कृपा है, तभी तो संत का दर्शन हमें मिला है। हमको भरोसा हो गया है प्रभु जल्दी मिलने वाले। हाँ, राम प्रभु जल्दी मिलने वाले। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी को स्वयं भगवान वसुदेव महाराज कह रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न करते हैं। वसुदेव महाराज ने प्रश्न किया, बोले हे नारद जी, हम बड़े दुर्भागा है। हमने कभी कृष्ण सुतव रूप में कभी भजन किया भगवान को, लेकिन भगवान जो मेरे को दर्शन दिया, कहाँ भक्ति मांगनी चाहिए, सेवा, लेकिन हमने प्रभु से क्या मांग लिया? प्रभु आप जैसे एक बेटा हमको चाहिए। देखो मैं अब फिर फंस गया ना संसार में। बेटा मांग लिया, कहाँ भक्ति मांगनी, सेवा मांगना था। भगवान से बोला आप जैसे हमें एक बेटा दे दो। यद्यपि ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये वात्सल्य रस की भावना है। हाँ, तब भी हम लोगों को शिक्षा देने के लिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं। भगवान को दर्शन करके हमको ये किसी दुनियादारी चीज हमें नहीं मांगनी चाहिए। हमको भगवान की सेवा, उनकी भक्ति, संतों के संग मांगनी चाहिए। इसलिए फिर मैं फंस गया हूँ माया में। इसलिए वसुदेव महाराज प्रश्न कर रहे हैं, आप कृपा करके बोलो जीवन में हमें शांति कैसे मिले, जीवन में हमें शांति कैसे मिले, आत्मा को शांति कैसे मिले, आप कृपा करके बताओ। जब उन्होंने ऐसे प्रश्न किया तब नारद जी ने कहा, हे वसुदेव महाराज, एक समय नेमि महाराज का दरबार में कभी नवजोगेंद्र पहुंचे, कभी हवि अंतरिक्ष प्रभुत पिपलानयन, बहुत बड़े बड़े मंत्र दृष्टा ऋषि, बड़े बड़े संत थे। कभी उनका दरबार में जब पहुंचे नेमि महाराज, इनको दर्शन करके मतलब आज उनका दरबार धन्य हो गया है। संतों का दर्शन, संतों का चरण धूलि पड़ा। तो उन लोग नेमि महाराज भी नवजोगेंद्र को उन्होंने 9 प्रश्न किया था। उसका जो प्रथम जो प्रश्न था, ये नवजोगेंद्र उन्होंने सभी को उन्होंने अलग अलग प्रश्न किया है। जो कवि है उनको उन्होंने प्रश्न किया था, जीवन में हमें शांति कैसे मिले, इनका प्रश्न है। तो इसका उत्तर में तब श्री कवि उत्तर देते हैं। तो कवि उत्तर देते हुए कहते हैं नेमि महाराज, जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम श्री सद्गुरु की चरण आश्रय ग्रहण करनी चाहिए सबसे पहले। इसलिए उस श्लोक मेरा याद नहीं आ रहा है, श्लोक मेरे याद कहते हैं, भक्तैक एसम गुरुदेव तात्मा भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् ईसात अपेत विपर्जय स्मृति। इसका मतलब है जीव को दुख कष्ट कब मिलता है? दुख तभी मिलता है जब जीव भगवान को भूल करके, कहते जीव का जो सृष्टि है वो तटस्था शक्ति से सृष्टि है। तटस्था मतलब है, तट किसको कहते हैं? जैसे पानी और स्थल और जल, उसका जो बीच का जो रेखा को उसको तट कहते हैं। तट मतलब है जब पानी होता है वो स्थल को कवर कर लेता है, फिर जब नीचे उतर जाता है फिर स्थल हो जाता है। हाँ, उसको जो एक रेखा को उसको तट कहता है। कहते जीव का जो सृष्टि है वो तटस्था शक्ति से जीव का सृष्टि है। कहते जहाँ पर एक तरफ माया की जगत और एक तरफ में भगवान का जगत है, कहते उसका बीच से सृष्टि हुआ है जीव। जब बीच से सृष्टि हुआ, एक तरफ में दिखाया प्रकाश है। प्रकाश किधर है? जिधर भगवान का राज्य है, उस तरफ में एक साधु खड़ा हुआ है और दिखा रहे हैं रास्ता एकदम सीधा जहाँ पर राधा कृष्ण का चरण है। दूसरे तरफ में दिखाया घोर अंधकार है, घोर जंगल है, जिसमें बाघ, शेर, बिच्छू, भालू, भयंकर जहाँ पर जीव जंतु है। और उधर एक माया खड़ी हुई, वो माया उसको इधर बुलाए, बोले तू इधर आ जा। और इधर जो खड़े हुए साधु खड़ा हुआ, बोले उधर मत जा, देख रहे हो ना कैसे अंधकार अंधकार है और बड़े भयंकर जीव है, अगर उधर जाओगे बड़ा कष्ट भोग करोगे। इसलिए देख इधर प्रकाश है, सीधा रास्ता राधा कृष्ण के पास में। अगर तू इधर आ जाओगे ना, सीधा प्रभु के पास में जाओगे। वो कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, इधर देखता है साधु बुलाता, उधर माया बुला रही, ऐसे करेगा। लेकिन जीव वो माया में छलांग लगा, वो प्रकाश का तरफ नहीं गया, जिधर साधु बुला रहे हैं उधर नहीं गया, वो माया की तरफ में गया। बोले कारण क्या?
बोले कारण यही है कि जो जीव है वो बहुत क्षुद्र है, बहुत छोटा जीव है, होने का नाते उसको माया आसानी से कैप्चर कर लेता है, आसानी से उसको पकड़ लेता है। हाँ, इसलिए कोई कोई दुर्लभ भाग्यवान जीव उस तरफ में जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिन इधर गए। उसमें हम सबके सब, जिसमें माया की चाकचक्य, ऊपर का सौंदर्य हमने देख लिया, देख कर सोचा बड़ा आनंद है। उदाहरण दिया जैसे सोने का कलसी है, हाँ, लेकिन उसमें जहर भरा, उस तरफ माया का जो रूप, ऊपर का जो रंगचक है वो बड़ा सुहावना, लेकिन जब हाथ डाल कर देखते हैं केवल जहर जहर, और उसमें और कुछ नहीं। लेकिन जीव जहर में ही छलांग लगाया। हाँ, ये कहते भयम द्वितीयाभिनिवेश, भय कब, दुख कष्ट कब मिला, उसका जो प्रभु की भजन छोड़ करके जो दूसरा अभिनिवेश जब माया के प्रति गया। हाँ, अभी प्रश्न करते, अभी तो जीव माया में आ गया है। हाँ, अभी करेगा क्या, ये माया से उद्धार कैसे होगा? बोले भक्त ऐसम गुरुदेव तात्मा। फिर जीव जब अपना गलती को समझ करके फिर सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण करते हुए जब फिर जीव भगवान की भजन करने लग जाता है, फिर उसको भाई माया खत्म हो जाता। भगवान कहते हैं कृष्ण तारे देन निज चित शक्ति बल। जीव जब माया को जो पीछे करके जब भगवान की तरफ में मुंह मोड़ दे, लेकिन अभी हम भगवान माया की तरफ में मुंह कर दिया और भगवान को पीछे कर दिया, करने का ना कि दुख है। लेकिन जब फिर जीव गलती समझ करके माया को पीछे कर देता है और भगवान की तरफ में मुंह कर देता है, जब मुंह करता है, जब भगवान को भजन करता, माया जीव तो बहुत छोटा है, लेकिन होने पर भी जब भगवान की भक्ति करने लग जाए, फिर भगवान अपना शक्ति प्रदान करते हैं। जब भगवान जीव को शक्ति प्रदान करते हैं, वो शक्ति पा करके अभी जीव बलवान हो जाता है, उसको बलवान हो जाता है। माया के साथ में लड़ाई करने का, युद्ध करने का, जितने का शक्ति मिल जाता है। शक्ति करके फिर भगवान की भक्ति करते 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 जीव है प्रभु के पास में चला जाता। अभी जाएगा कैसे, उसका यहाँ पर क्रम बता रहे हैं। इसलिए अभी सदगुरु चरणाश्रय करते हुए अभी जीव को भक्ति करनी चाहिए। कल भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो वहां पर बताए, कहते हमें जो कुछ करे, यहीं से शुरुआत हुआ भक्ति है। बोले हमें जो कुछ करे, कर्मणा मनसा वाचा, बोले काय मन वाक्य से हम सारे कर्म करते हैं, काय मन और वाक्य से। कहते जब ये सारे कर्म को वो भगवान के लिए करने लग जाए, अभी हम शरीर के लिए, संसार के लिए कर रहे हैं, दुनियादारी के लिए, शरीर को मैं मेरा मान करके मैं करता है हम लोग। इसलिए कहते बकरी मैं करता है, इसलिए मरता है। इसलिए जब हम मैं छोड़ करके सब भगवान के मानने लगे जाए, सब कुछ ठाकुर जी का घर, ठाकुर जी का द्वार, ठाकुर जी का संसार, हम सब कुछ जो कुछ करे भगवान के लिए ही करे। हाँ, जत करो से जत सनासी, जस जोह से जतासी जत, जैसे तपस्या से कौंतिया तत्कुरु समर्पण। जब भगवान के लिए सब कुछ काम करने लग जाए सारे इंद्रियों को द्वारा, हाँ, फिर क्या हो गया, फिर वो कर्म नहीं रह गया, वो हो गया भक्ति हो गया है सबके सब। क्यों हम कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए। फिर बोले श्रीनन्न सुभद्राणी रथांग पाणी जन्मानि कर्माणि च जान लोके। क्या कर उसके बाद में बोले श्रीनन्न सुभद्राणी रथांग पाणी, फिर भगवान की कथा सुनने लग जाते। कहते वो कैसे, बोले रथांग पाणी कहते जिनका हाथ में सुदर्शन चक्र, जिनको हाथ में, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, कहते कथा नहीं, कहते ये चक्र है, चक्र क्या कहते काटता है। उसी तरह जब हम कथा श्रवण करने लग जाते हैं, ये कथा सुनते सुनते धीरे धीरे माया धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। धीरे धीरे जितने भगवान की कथा सुनेंगे क्या होगा, कथा का फल धीरे धीरे जिसकी कथा हम सुनेंगे धीरे धीरे उनका प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। हाँ, जिसको हम कथा सुनेंगे उसका ही तो प्रेम बढ़ेगा प्रति। इसलिए कृष्ण कथा सुनते 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 सुनते, जैसे रुक्मिणी कहती है, कृष्ण के पास में रुक्मिणी जो पत्र लिखी, बोले हे प्रभु जिंदगी में कभी आपको मैंने देखा नहीं, आप तो मेरे को कभी देखे हुए नहीं, लेकिन जो मैं बच्ची थी वो नारद जी आकर आपकी कथा सुनाया करते थे मेरे को, और आपकी कथा सुनते 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 प्रभु आप तो मेरे रोम रोम में बैठे गए हो, कण कण में आप मेरे बैठे गए हो। इसलिए मैंने सुना आप पुरुष सिंह हो, पुरुषोत्तम आप हो, अगर जगत में कोई पति होने का लायक केवल आप ही हो, आप सच्चिदानंद स्वरूप आप ही हो। इसलिए हे प्रभु जब तक मैं आपको पति रूप में प्राप्त नहीं करूंगी, लेकिन ये सियालों को मैं ग्रहण नहीं करूंगी। कहती शिशुपाल सियाल है, आप पुरुष सिंह हो,
और शेर का हिस्सा अगर कोई सियार ले लिया, बदनामी किसकी है? सिंह का ही बदनामी है। मैं तो आपकी हूँ, मैं हूँ। अगर आप मेरे को कोई दूसरे अगर ले गया तो ये आपकी बदनामी है। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके हमको यहाँ से उद्धार करो। इसलिए कहते भगवान की कथा सुनते 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 उनके चरण में हमारी प्रेम बढ़ती, उनके चरण में। इसलिए धीरे धीरे भगवान की कथा सुनते 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 प्रेम धीरे धीरे बढ़ते जाता है प्रभु का प्रति, और धीरे 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 उसका अनर्थ नष्ट होते जाता है, अनर्थ नष्ट होते जाता है। जब धीरे धीरे अनर्थ नष्ट होता है तब कहते हैं एवं व्रतः सप्रिय नाम कृत्वा जात अनुराग द्रुतचित्त उच्च। फिर धीरे धीरे प्रभु का चरण जो प्रेम बढ़ेगा, फिर जीव क्या करता है? उनको नाम करता है, प्रभु का कृष्ण नाम करता है। कृष्ण नाम करने का क्या फल है? तब कहते हैं जब प्रभु का नाम कहते हैं, कहते एवं व्रतः, कहते भगवान का नाम ही उसका जीवन का व्रत हो जाता है। जैसे महाप्रभु बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रभु करे बोले प्रभु बोले कहिलाम, यही महामंत्र। महाप्रभु घर मैंने ये महामंत्र दिया है, क्या करो? बोले कि यह जप किया सबे करी या निर्बंध, ये नाम को नियमित पूर्वक करो। हाँ, महाप्रभु निर्बंध शब्द पहले 1 लाख कम से कम करो। महाप्रभु कहते 1 लाख हरि नाम करो। महाप्रभु कहते हैं जो 1 लाख हरि नाम नहीं करते उसका दिया हुआ हाथ का चीज में ग्रहण नहीं करता हूँ। हाँ, इसलिए आप बोले 1 लाख कैसे करेंगे? हमारा संसार का काम, बच्चे, संसार, दुनियादारी इतना है, 1 लाख हम नाम कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं हम कर सकते हैं, इच्छा करके कर सकते हैं, लेकिन निर्भर करता है इच्छा के ऊपर में, हमारी कितना इच्छा है। तो वो कहते हैं आपको सोने के लिए कितना घंटा चाहिए? 6 घंटा, 7 घंटा सो बहुत है। काम करने के लिए 8 घंटा, 10 घंटा करो बहुत है। देखो तब भी आपको कितना समय मिलता है, देखो तभी 8 घंटा 10 घंटा समय तभी मिलता है। इसलिए इच्छा करे तो हम 1 लाख नाम अच्छे तरह से कर सकते हैं। अगर बहुत काम किसको संसार में, फिर महाप्रभु कहते हैं क्या करो? कि भोजने कि शयने कि बा जागरणी आहार निश्चिंत कृष्ण बोलह वदन। महाप्रभु कि सत्य समय क्या, चलते समय काम हाथ में करो और मुंह में भगवान का नाम करो। जैसे गोपियां घर का काम करती हैं, लेकिन इधर क्या करती हैं? बोले गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बच्चों को थपथपे भी लाकर सिला रही, तभी कीर्तन गाते हे कृष्ण हे गौ जादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कीर्तन कर रही, घर में झाड़ू लगा रही है, हाँ भगवान का कीर्तन कर रही है। इसलिए कहते अगर इच्छा हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये मन इतना दुष्ट है कि सारे काम कर लेगा, टीवी देख लेगा, पार्टी में चले जाएगा, सब काम कर लेगा, लेकिन बोलो भजन करने के लिए बोले ये नहीं हो सकता है, टाइम नहीं है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सवेरे उठो और अपना जूती लो, अपना जूती लेकर सब बार अपना सिर पर मारो, क्योंकि मन बड़ा दुष्ट है। हाँ, ये भक्ति करना नहीं चाहता, सब कर लेगा लेकिन प्रभु का भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगी। इसलिए जूती को लेकर मारो अपना मन को, समझा कि टाइम आएगा तो करेंगे। और सब काम आप ही कर लेंगे, इसके लिए तो टाइम नहीं आएगा, भक्ति के लिए तो बहुत टाइम आएगा। इसलिए यहाँ पर कहते एवं व्रतः, जब जीवन में हम भगवान का नाम को ही हम व्रत कर ले। हाँ, कहते कौन सा नाम? यद्यपि भगवान का बहुत सारे नाम है, कहते स्वप्रिय नाम, अपना प्रिय नाम। अपना प्रिय नाम जैसे हमारे लिए हमारा जो प्रिय नाम है, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारा प्रिय नाम है। स्वप्रिय नाम कृत्वा फिर क्या होगा? इसका फल क्या है? श्री रूप गोस्वामी कहते हैं
कभी कभी ये नाम अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने एक सुंदर रूप गोस्वामी उदाहरण दिया, स्याद कृष्ण नाम चरित अविद्या रसनेसु न रुचिकानु। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कभी कभी इसको पीलिया रोग हो जाए ना, हाँ पीलिया रोग हो जाए, और मिश्री तो मीठा है लेकिन जो मिश्री भी इसको कड़वा लगती है, क्योंकि उसका जीवा हो गया कड़वा। वो जो कुछ खाएगा वो सब कड़वा, रसगुल्ला भी उसको कड़वा लगेगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी बीमारी सही हो गया, पता कैसे चलेगा? तभी पता चलेगा। डॉक्टर लोग बोला करते थे पहले, अभी तो बहुत दवा निकल गया, पहले बोलते मिश्री चूसा करो। मिश्री चूसते चूसते जब देखोगे, पहले तो कड़वा लगेगा लेकिन छोड़ना नहीं, लेकिन चूसते से जब बीमारी तुम्हारी सही हो जाएगा ना, देखोगे मिश्री मीठा लगने लग गया। जब मीठा लगने लग जाए समझना बीमारी तुम्हारी सही हो रही है, बीमारी सही हो रहा है। कहते उसी तरह जो भगवान का जो नाम है, जो गुण है, भगवान की जो कीर्तन है, कहते मधुरम मधुरम में तत् मंगलांग मंगलानाम सकल निगम बल्हि सत्फल चीति स्वरूपम सकृदपि परिगितम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्र तारेत कृष्ण नाम। कृष्ण जो नाम है, कहते सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, सार भगवान का नाम। इससे मीठा जगत में कुछ नहीं है, इससे मधुर जगत में कुछ नहीं है, इससे मंगल जगत में कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे मंगल है भगवान का नाम है। लेकिन कभी कभी हमको कड़वा भी लगती है। भाई बोलो नाम करने के लिए कितना समय हो गया, ये खत्म नहीं हो रही माला, प्रसाद ठंडा हो रहा है, माला खत्म नहीं हो रही। इसलिए हमको रुचि नहीं लगता है। क्यों रुचि नहीं लगता? कहते हमारा जीवा कड़वी हो गई है। बोले कैसे? बोले रोग से, बीमारी से, जन्म जन्मांतर से भगवान को भूल करके संसार में आकर हमारा जीवा कड़वा, बीमारी हो गई, हमको जन्डिस की बीमारी हो गई। इसलिए भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। कहते उसका उपाय क्या है? कहते उसको उपाय है, तब कहते स्याद अनुदिनात आदरात। रूप गोस्वामी कह रहे हैं आदर करके लो। हाँ, पहले अच्छी तरह लगेगी नहीं लगने पर भी जोर जोर करके हरि नाम करो। जैसे बच्चा पहले स्कूल भेजो, जाना नहीं रोता है, हाँ भैया क्या करती, जोर कर पकड़ कर ले जाइए और उसको साथ में 1 घंटा बैठेगी, बोल बैठेगी बैठ करके, और उसको टफी जता छुता लोग दिखाएगी। अगर चाहो तो तुमको ये दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, लोग दिखा कर जाएंगे। जब कुछ दिन चलने लगता है ना, जब देखता बराबर उम्र के बच्चे खेलते कूदते, फिर उसका मन लग जाता है धीरे धीरे। तभी उसको जाने से पहले माँ उसको स्नान कराती है, सब कुछ रेडी कर देती है। लेकिन जो वही बच्चा जो पढ़ने बैठने लगे, पढ़ना तो नहीं चाहते, भाई पढ़ो पेपर आ गया, उठा करके जोर जबरदस्ती पढ़ाती है। लेकिन जब थोड़ी सी बड़ा हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाता है, बोलने का जरूरत नहीं, फिर 10-10, 15-15 घंटा रटता है। हाँ, रटते रहते पेपर आ गया, पेपर से पहले रात भर सोएगा नहीं, फिर उसको बोलना नहीं पड़ता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। कहते उसी तरह जो भगवान का नाम अभी अच्छा नहीं लगेगा, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आदर करते करते करो, इतना पर मीठा लगने लग जाएगी, इतने मीठा लगने लग जाएगी, ये संसार लगेगा जहर है। लेकिन ये समय का हम बर्बाद हो रहा है, ये बेकार आदमी आकर बेकार बकबक करके समय को बर्बाद, को समय मिले हम तो प्रभु का भजन करेंगे, थोड़ा नाम करेंगे। हाँ, ये दुनिया की बात उसको इतने जंजाल लगेगा, बोले कहाँ से जहर आ गया, बेकार लोग आकाश आ गए। प्रभु गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे भजन कर 24 घंटा में 24 घंटा प्रभु का भजन में डूबे जाते थे। हरिदास ठाकुर 3-3 लाख हरिनाम करते थे। कभी 1 आधा घंटा सोए तो उसमें भी राधा कृष्ण का स्वप्न दर्शन मिलता था। हाँ, इसलिए ऐसे करते 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 जब धीरे क्या होगा, एवं व्रत सप्री का नाम जाता अनुराग, धीरे धीरे उसमें हमारा अनुराग आएगा, उसमें प्रेम आएगा। फिर अनुराग प्रेम आएगा तो क्या होगा, जाता अनुराग द्रुतचित उच्चय, उसका फिर भगवान के नाम लेते लेते उसका जो हृदय है द्रुतचित, द्रुतचित मतलब उसका नाम लेते उसका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। हाँ, हृदय में बड़ा रस आएगा। फिर जब ऐसे रस आने लग जाएगा, फिर फल क्या है, बोले हंसत्यथ हंसेगा। बोले हंसेगा कि पागल गया? बोले नहीं, बोले नाम करते करते हृदय जब निर्मल हो जाता है, महाप्रभु ने बताया चेत दर्पण मार्जनम, हृदय रूपी दर्पण साफ हो जाएगा, भव महादावाजन निर्भावनम, सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगी, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम,
भगवान का नाम रूपी जब रोशनी जब किरण हृदय में पड़ेगा, हृदय रूपी कुमुद खुल जाएगा। हाँ, इसलिए विद्या का बधु का जीवन स्वरूप है। प्रतिपद पद में नए नए आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे एक दिन होगी पूरा कृष्ण रस में सरावर हो जाओगे। हाँ, इसलिए जब ऐसे हो जाता है क्या होता है, जैसे टीवी में हम सीरियल होता है, सीरियल आता है ना, कोई बोलते रहे साधु लोग हम तो अपना बीवी बच्चों में मन लगा देते हैं, नहीं तो हम टीवी खोल कर बैठ जाते, लेकिन ये दिन भर माला करते क्या, ये दिन भर क्या हरे कृष्ण करते हैं। हाँ, इसमें मन कैसे लगता है, तो नहीं, ये नाम करते करते एकदम भगवान का लीला साक्षात रूप में हृदय में प्रकट हो जाता है। जब प्रभु की लीला दर्शन करने लगते हैं, देख देख करके आनंद में विभोर हो जाता है। तो उसमें उदाहरण दिया है, हंसता है क्यों हंसता है, तो बताए एक गोपी एक दिन देखा कृष्ण रोज रोज घर में चोरी करने आता है, लेकिन उसको पकड़े में नहीं आता। आज मैं किसी तरह से उसको पकड़ूंगी। और क्या करती हैं, घर की एक कोने में चुप कर बैठ जाती। इतने में कृष्ण आए मक्खन चोरी करने, इधर देखा पीछे देखा, कोई तो है नहीं, देखा कोई है नहीं। कृष्णा भी धीरे धीरे अंदर में घुसे, जाकर के मटकी को उतारे और मक्खन खाने लग गए। गोपी कुछ बोले, मक्खन खा ले फिर मैं पकड़ूंगी। जब उसने मक्खन खा लिया, इतने में गोपी पकड़ने जब गई ना, कृष्ण तो बस भगे वहां से। जब वहां से कृष्ण भगे, वो देख रहा है, साधक देख रहा है कृष्ण कैसे मक्खन चोरी करने गोपियों घर में आए। और जब देखा कृष्ण कौन है, काल का जो काल है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक, लेकिन एक गोपी के डर से भाग रहे हैं। जब ये लीला को दर्शन करता है, हा 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 करते करते हंसने लग जाते हैं। बोले हसत्य था, फिर रोदती, कभी कभी रोता है। कहते क्यों रोता है, कारण क्या, बोले इसलिए रोता है जब प्रभु तो एक बार एक झलक दर्शन दिया, फिर हृदय से प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। जैसे इसी जगत में देखो, इसको $1 करोड़ किसको था बैंक में, लेकिन उन्होंने सुना मेरा $1 करोड़ बैंक फेल हो गया, फिर क्या होगा, आज तो पागल हो जाएगा। बैंक फेल हो गया, सारे पैसा चला गया हमारे, हाँ पागल हो जाए, रोने लग जाएगा। लेकिन अगर सुनेगा, अरे नहीं बैंक जो फेल हो गया था पैसा मिल जाएगा, और डॉलर नहीं चला और फिर मिलेगा, तो नाचने खुशी हो जाएगा, नाचने लग जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं हसत्य, तो मतलब जब भगवान को दर्शन करता है वो तो हंसने लग जाता है, लेकिन जब प्रभु उसका हृदय में अंतर ध्यान हो जाकर रोने लग जाता है। रोदती तो रोती, जब रोते रोते इतने बेहाला हो जाता है, फिर भगवान 2 बार कृपा करके दर्शन देते हैं। बोले नृत्यति, फिर जब दर्शन मिलता है फिर तो हाथ उठाकर नाचने लग जाते हैं। फिर प्रभु ने दर्शन दे दिया। हाँ, लोक बाज्य को छोड़ करके जमीन पर लौट बड़ू खाता है, एकदम कृष्ण प्रेम रस में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जब भगवत दर्शन जीव करता है, कहते कितने आनंद, गोस्वामी ने बताया, कहते ये यहाँ पर जितना आनंद है, कहते इससे 100 गुण ज्यादा आनंद स्वर्ग में सब चल स्वर्ग में जाओ। यहाँ पर कितना आनंद देख रहे हो, बीवी बच्चों को लेकर तब यहाँ पर दुख आनंद है, लेकिन यहाँ से 100 गुण ज्यादा आनंद होगा तो कितना आनंद होगा, स्वर्ग में 100 गुण ज्यादा आनंद है। कहते स्वर्ग में जितना आनंद है उससे 100 गुण मोह लोक में आनंद है। वहां पर जितना आनंद उससे 100 गुण तप लोक में, वहां पर जितना आनंद उसको 100 गुण सत्य लोक में, ऐसे 100 गुण बढ़ते जाता है एक एक लोक से। हाँ श्रेष्ठ, कहते उसको जो पार हो, विरजा पार होकर के सत्व रज तम, ये तीनों को जब जीव पार होकर के उसको ऊपर जाता है ब्रह्म लोक में, कहते आनंद की कोई सीमा नहीं है। उसको ऊपर जब जीव फिर वैकुंठ लोक में जाते हैं, जिसका हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसको फिर अयोध्या लोक है, उसको फिर द्वारका, फिर मथुरा, जीव जो गोलक वृंदावन राधा कृष्ण की जो सेवा करते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। उदाहरण दिया है ब्रह्म लोक में जो आनंद है, जीव जो ब्रह्म प्राप्त करना चाहते हैं, बोले करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर के भी कृष्ण भक्ति आनंद एक समुद्र है, जिसका एक बूंद को साथ भी बराबर नहीं हो सकता। इतने आनंद, इसका हम सोचने से बाहर है, इतना आनंद इसमें। हाँ, फिर समझो भगवान का दर्शन। उनका जो प्रश्न था जीव को परम शांति कैसे मिले, तो यहाँ पर श्री कवि कह रहे, इधर से नारद जी कह रहे, हे वसुदेव महाराज, जीव जब सदगुरु चरण आश्रय करके भगवान की भक्ति करके जीव जब भगवत प्राप्त करता है, उसको सेवा को प्राप्त करता है, तभी जीव को परम शांति और परम आनंद तभी मिलता है। ठीक है, बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
नाम गाय गोरा मधुस्वरे नाम गाय गोरा मधुस्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे नाम गाय गोरा मधुस्वरे नाम गाय गोरा मधुस्वरे प्रियता को बने तको सदा हरि बोले तको हरे ताको बने ताको सदा हरि बोले ताको प्रियता को बने तको सदा हरि बोले तको हरे ताको बने ताको सदा हरि बोले ताको सुखे दुख बोलो नको सुखे बोले ताको हरि नाम बदन हरि नाम बोलो रे सुखे दुखे बोले ताको बदन हरि नाम करो रे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माया जले बाधा होए अच्छो मीछे खजलोए माया जले बाधा होए आज बीजे लाए माया जले बाधा होए अच्छो मीछे खजलोए माया जले बाधा